A very good morning students, welcome back to my channel which is Teacher Cool. I hope you all are in good health. यहाँ पे पैंडमिक जो चल रहा है उसमें प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए। बेशक आपको प्रमोट कर रहे हैं लेकिन अपनी नॉलेज अपने काम आती है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उसमें आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या रिलेशन बिल्डअप करती है। एंड उसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट थिंग विच कम्स इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, किस तरह की इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम आगे चलते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज विल स्टार्ट विद फैक्टोरियल नोटेशन। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, तो फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली पता होगा। दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ फैक्टोरियल नोटेशन इज, अगर हम किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा देते हैं, दिस इज फैक्टोरियल, या इट इज इक्वलेंट टू ऐसे करके ना। फैक्टोरियल भी हमें क्या बता रहा है, फैक्टर्स के बारे में। ये एलसीएम लेते थे, एचसीएफ लेते थे, उस टाइम पे ऐसा कुछ यूज करते थे। दिस इज अगेन व्हाट, स्प्लिटिंग इट इनटू इट्स फैक्टर्स, है ना। ना पहले क्या होता था, 4 है तो उसके फैक्टर्स होते थे 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 होता था तो 3 इंटू 2 इंटू 1। वो अलग फैक्टर्स थे। यहाँ पर जब हम फैक्टोरियल की बात करेंगे, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट है। यहाँ पर जब हम फैक्टोरियल बोलेंगे तो दैट मीन्स इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर with its every consecutive number till the number reaches to 1। 6 से स्टार्ट हुआ, उसके साथ के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जब तक वो नंबर 1 तक नहीं पहुंच जाता। ये एक छोटा नंबर है, यहीं पे अगर 60 होता तो 60 से भी 1 तक का जो भी प्रोडक्ट होता वो उसी में आता। ना वाई डू वी यूज़ फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि जब हम बहुत आगे जाके मल्टीप्लिकेशंस करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं उस टाइम पे वी गेट अ वेरी लार्ज नंबर्स जिनको डील करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई ही तो कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ना, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से। तो उस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। वाई, खुद देखो, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, 24 इंटू 30, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 720। 720 एक जगह पे रख के मल्टीप्लाई करना या लिख के रखना इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट देन 6 फैक्टोरियल, है ना। 6 फैक्टोरियल छोटे नंबर है तो हम ऐसे खोल के भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लेकिन फैक्टोरियल्स के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो अगर बड़े नंबर्स के साथ, सपोज यहाँ पे अब मेरे पास होता 720 फैक्टोरियल और उसको मुझे सॉल्व करना होता, तो आई कुड हैव यूज दोज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड आई कुड हैव फाइंड माय रिजल्ट। तो उस केस में हमारा जो है ये इम्पॉर्टेंट रहता है। अब सपोज कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जिसमें तुम्हें कुछ सिलेक्शन करना है या कुछ भी कैलकुलेशन करना है, लेकिन यू डू नॉट हैव कैलकुलेटर या वी डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर द फाइनल रिजल्ट। व्हाट द टीचर आस्क इज, टेल मी कि ये कैसे होगा, हाउ डू यू गो फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। अब आंसर के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब 30 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जामिनेशन बिकॉज देयर इज़ लिमिटेड टाइम। उसके अंदर आप बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करते, तो उसके अंदर आप फिर फैक्टोरियल्स में छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं वो आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर है। सो द नेक्स्ट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये भी आप लोगों ने कर रखा है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोबेबिलिटी से पहले बताई जाती हैं। दिस इज permutation, here I write combination।
एक साथ लेके चलते हैं, इजी रहेगा, एक बारी में काम खत्म होगा हमारा, राइट। नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन इज बेसिकली सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, while combination is selection. अब कैसे, ठीक है, बीच में क्वेश्चन को लिखते हैं. सपोज आई हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, आई नीड टू सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स and arrange them. ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, A B C D E, इसमें से मुझे कोई भी 3 लेने हैं, ठीक है. इस केस में जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आउट ऑफ 5 आई हैव टू पिक ओनली 3. आई एम ओनली डूइंग द सिलेक्शन पार्ट राइट नाउ, आई एम नॉट अरेंजिंग देम. तो मैं जाऊंगी कॉम्बिनेशन के पास, आई विल राइट NCR. नाउ NCR एज यू नो इज n factorial over n minus r factorial and r factorial. ठीक है ना, यही फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड. तो इसके अंदर मैं पुट करती हूँ तो 5C3, आई गेट 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. अब देखो यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज नॉट अ बिग नंबर बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आई विल डायरेक्टली कैंसिल 3 फैक्टोरियल जो ऊपर नीचे दोनों हैं. ऐसे ही अगर बड़ा नंबर आता है तो आप उसी के अंदर रहना छोड़ सकते हैं. 2 से गया 2, आई गेट 10. तो दैट मीन्स आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं तो आई कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन एंड वहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 10. नाउ कम बैक टू परम्यूटेशन. परम्यूटेशन क्या है, वो अकेला सिलेक्शन नहीं कर सकता. तो अगर आई एम गोइंग टू परम्यूटेशन आई हैव टू टेक बोथ द थिंग्स, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. तो उस केस के अंदर विल से NPR which is the standard formula and it is n factorial over n minus r factorial. ठीक है, इसके अंदर पुट करते हैं 5P3, I get 5 factorial over 5 minus 3 factorial, I get 5 into 4 into 3 into 2 factorial over 2 factorial. I get 4 3s are 12, 12 5s are 60. You can very well see कि हमारे पास अगर सिर्फ सिलेक्शन करना है, सिर्फ सिलेक्शन, तो हमारे पास 10 तरीके के हाँ भाई हमने पिक कर लिए. लेकिन उन्हीं 3 चीज़ों को अलग अलग सिलेक्ट करके अलग अलग यहाँ पे अगर मुझे अरेंज करना है तो आई हैव 60 वेज. ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है. बड़ा क्यों है अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक r फैक्टोरियल से जो हमने डिवाइड करा है, किसी भी चीज़ को आप अगर एक एडिशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल डिक्रीज. ये तो हम प्रोपोर्शनैलिटीज़ में भी देखते हैं. तो सेम वे वी गेट, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आई गेट r फैक्टोरियल को अगर मैं अलग लिखूँ NCR इज इक्वल्स टू 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. ये वाली क्वांटिटी क्या है, परम्यूटेशन. तो आई गेट r फैक्टोरियल को इधर लेके आएंगे तो r फैक्टोरियल इंटू NCR विल बी इक्वल्स टू NPR विच इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इजी लैंग्वेज में बोले NPR is arrangements. After selection, NCR is only selection. R factorial is my arrangements.
क्योंकि सिलेक्शन तो एनसीआर ने कर ही दिया था, उसमें रहा क्या था, अरेंजमेंट्स। अब इफ़ यू रिमेंबर, बहुत सिंपल अगर एग्जांपल दे, कोई मुझे बोले कि यू हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, अरेंज देम, तो उसके कितने सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, इट्स जस्ट द n फैक्टोरियल, जो हमारा n है उसका फैक्टोरियल। 3 ऑब्जेक्ट्स है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच विल बी 6। ये मेरा 10 था, 6 मेरी अरेंजमेंट्स है, तो रिजल्ट आई गेट इज 60। क्लियर है ना? यहाँ पे हमने सिर्फ एडिशन करा है। इससे एक चीज़ और आगे निकल के आ रही है कि सपोज कोई डिपेंडेंट मेरे पास इवेंट हो रहा है, डिपेंडेंट इवेंट के अंदर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ तो आई कैन मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी स्टेप टू गेट द फाइनल रिजल्ट। मेरे पास 2 तरीके हैं, वन इज आई अप्लाई द फॉर्मूला एंड आई डायरेक्टली गेट द फाइनल रिजल्ट। लेकिन इफ सपोज ड्यू टू एनी रीज़न या कोई भी रिस्ट्रिक्शन के कारण आई हैव बीन टोल्ड कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा एंड उसको बताना होगा, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। NPR को बेसिकली हमने ब्रेक डाउन करा है, पहला स्टेप इज सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप इज अरेंजमेंट, फाइनल मेरा आ गया सेम रिजल्ट। क्लियर है? आगे चल सकते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज क्लियर।